हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई हैं रीसेंट टाइम्स में कि भाई इवन सेलेक्टर्स जो हो गए, आपकी जो मैनेजमेंट हो गया, थिंक टैंक हो गया, कभी भी कन्विक्शन के साथ ना उन्होंने रोहित शर्मा पर कुछ बोला है ना विराट को लेकर कुछ बोला है कि यार वो तो श्योरिटी के साथ हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही, लेकिन आप इतने बड़े दिग्गजों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अगर आप उनको लेकर खुद कमिटेड नहीं है। और सवाल ये उठता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, नॉन कमिटल वाली चीज जो स्टेटमेंट आई थी अजीत अगरकर साहब ने, जब आप कह सकते हैं एक कॉन्वर्सेशन में उन्होंने बात करी थी, लेकिन रोहित शर्मा क्यों एक बड़ी इंस्पिरेशन है और हर एक यंगस्टर को जो इस वक्त ना केवल इंडियन सेटअप में है बल्कि जो इंडियन सेटअप के आसपास है, आप कह सकते हैं ना कि यार एनी टाइम सून वो टीम इंडिया में उनकी एंट्री हो जाए या अभी ए टीम में फीचर कर रहे हैं, उनके लिए क्यों बड़ी इंस्पिरेशन है रोहित शर्मा की ये स्टोरी, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपने अभी देखा कि यार एक होता है ना कि समहाउ आप कभी कभार आपको लगता है कि यार गेम से आगे नहीं बढ़ना होता, आप गेम से कभी आगे नहीं जा सकते, आपको बेसिक्स और आपकी वर्क एथिक्स ही आपको, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, रोहित शर्मा से तो टैलेंटेड खिलाड़ी आपने बहुत ही रेयरली देखे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो है कि इवन रोहित शर्मा को भी ग्राइंड करना पड़ता है उस सक्सेस के लिए। और उनके जो इंग्लैंड में इतने जबरदस्त नंबर्स हैं, वो भी आराम से बैठे रहते आते फ्लाइट पकड़कर, और 14 तारीख को जो मैच है आपका है वो वहां पर आप सीधा आकर फीचर करते। लेकिन द थिंग इज कि रोहित शर्मा ने अर्ली शुरुआत में उन्होंने वहां पर 2 क्लब्स में वहां पर प्रैक्टिस करी है, लोकल क्लब्स, लोकल क्लब बोलर्स, वहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो तस्वीरें अगर आपके सामने चलाएं जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि भाई स्लो क्रिकेट क्लब जो कि है बर्कशायर में, वहां पर उन्होंने एक प्रैक्टिस सेशन करा है। एंड देन वो कहां की तरफ, स्विनकॉम क्रिकेट क्लब जो है ब्लॉन्डन पार्क के पास, वहां उन्होंने इन दो जगह पर स्लो क्रिकेट क्लब बर्कशायर एंड स्विनकॉम्ब क्रिकेट क्लब ब्लॉन्डन पार्क के पास जो है, वहां पर उन्होंने जमकर जमकर प्रैक्टिस सेशन कराया, जो बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा अर्ली ऑन वो इंग्लिश कंडीशंस को थोड़ा सा वो अडेप्ट करने के लिए, एक्लेमेटाइज होने के लिए उन्होंने वहां पर जमकर प्रैक्टिस करी है। कभी कभार हम देखते हैं ना यार, इवन रिसेंट टाइम्स में भी हमने देखा है कि क्या हमें कॉस्ट कर जाती है चीज जब हम ओवरसीज टूर्स कर रहे होते हैं कि आप इनफ प्रैक्टिस टाइम अपने आप को देते ही नहीं। लेकिन यहां पर बड़ा आसान होता, रोहित शर्मा के आंकड़े आपने देखे इंग्लैंड में, मतलब आपको 19 वर्ल्ड कप तो याद आएगा ही भाई, वहां पर 5 शतक जड़ दिए एक ही वर्ल्ड कप में, ओवरऑल 7 शतक हैं, 65 66 की उनकी औसत है इंग्लैंड में। इन कंडीशंस को तो आप कह सकते हैं उनकी टिप्स पर है, जब चाहे रोहित शर्मा जाए नींद में जाकर रन्स बनाकर आ जाएं। लेकिन ही नोज कि भाई अब जो एज है 38 39, वो रिफ्लेक्सेस अब उतने नहीं रहे जो उनके प्राइम में थे, जो उनकी पीक रोहित शर्मा को देखने को मिलता था, लेकिन अभी भी वो ग्राइंड करने के लिए तैयार हैं। और यही जो आप कह सकते हैं वर्क एथिक्स हो गई, और इसी तरीके के डिसिप्लिन ही इन चैंपियन प्लेयर्स को इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक कह सकते हैं कि इन चैंपियन प्लेयर्स का जो इतना बड़ा रोल है टीम इंडिया में, और जो 27 वर्ल्ड कप में सारी चीजें होनी भी है कि भाई 27 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में दोनों ही विराट कोहली, रोहित शर्मा, 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर्स क्यों फीचर करने चाहिए, उसका एक बड़ा बड़ा सैंपल ये भी है। और ओवरऑल जो हम बात भी कर रहे हैं, एक और तस्वीर अगर आप चलाएं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। लेकिन एक और आप तस्वीर चलाइए जो कि सोशल मीडिया पर उन्होंने वहां पर तस्वीर भी साझा करी अपने कुछ दोस्तों के साथ, और ये हम देख सकते हैं कि वहां पर ही भाई वो खुल खुल के भाई एंजॉय भी कर रहे हैं। एंड ओवरऑल उन्होंने जो कैप्शन भी दिया, ओल्ड स्कूल वाइब्स, तो अपने पुराने दोस्तों से वहां पर मिलकर, एंड ही इज एंजॉयिंग हिज टाइम। लेकिन वो है कि भाई पूरा फोकस उस चीज पर भी है कि तीनों ओडीआईज उनके लिए कितना क्रूशल है। अब एक ही फॉर्मेट खेलते हैं तो वो मतलब कह सकते हैं कि टच में रहने के लिए, उन कंडीशंस को भांपने के लिए, वो अडेप्ट करने के लिए, और जैसा मैंने कहा कि एक्लेमेटाइज करने के लिए, जिसका आपने एक जो इंडियन टीम का बड़ा डिक्लाइन, एक बड़ा डाउनफॉल इस यूके टूर पर देखने को मिला है, जो हमारी T20 टीम है, वहां पर आप देख रहे हो कि यंगस्टर्स आ रहे हैं भाई, दे आर जस्ट एंजॉइंग। कि भाई ऐसा नहीं, आपने ग्राइंड करना पड़ता है, ऐसा नहीं है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट, आर्चर ने बता दिया ना कि आईपीएल इज डिफरेंट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट इज डिफरेंट, ये सरफेसेस डिफरेंट होते हैं। तो रोहित शर्मा इतने बड़े प्लेयर होने के बाद कि भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर्स ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट दी ग्रेट, मतलब उनके जो नंबर्स है वो तो यही सजेस्ट करते हैं, मॉडर्न एरा के तो सबसे बड़े ही ओपनर है भाई वो, उनके लिए भी बड़ा आसान हो सकता है ना कि आराम से डिले करके फ्लाइट में आते सीधा मैच के लिए टर्न अप करते। बट वो सेंस कर रहे हैं कि भाई मेरे एक एक फेलियर पर वहां पर सवाल उठेंगे। एंड आई थिंक ये जो तस्वीरें आई हैं, ये जो उनके प्रैक्टिस सेशंस के विजुअल्स भी आ रहे हैं कि वो भाई लोकल क्लब बोलर्स के अगेंस्ट, अभी वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा कंडीशन से यूज टू हो रहे हैं, जिन कंडीशंस में ओवर द ईयर्स इन्होंने डोमिनेट करे हैं, इंग्लैंड में इतने जबरदस्त नंबर्स, तो बताने के लिए काफी है कि भाई
रोहित शर्मा क्या मतलब कितने जबरदस्त उनकी वर्क एथिक है, और जो ये नॉन कमिटल का चूरन दिया जाता है ना यार, वो कमिटल नहीं होंगे तो इतने डेडिकेटेड क्यों होंगे? अगर वो 27 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते तो वो क्यों चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी अपना ओडीआई करियर वो जारी रखते? दे वांट टू प्ले, विराट एंड रोहित दे वांट टू प्ले ओडीआई वर्ल्ड कप, एंड वो उनकी वर्क एथिक्स में भी दिखता है। अगर आप उनके एक एक फेलियर पर उन पर सवाल उठाने लग जाओगे देन इट इज अ शेम। आप फोर्सफुली अपने दो लेजेंड्स को ना एक तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, एंड यू जस्ट वांट टू थ्रो देम आउट ऑफ द इंडियन सेटअप, और जिसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स भी आने लग गई हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज को बता दिया था वो आखिरी होने वाली है, अब इंग्लैंड सीरीज में विराट को लेकर इतना नहीं, लेकिन रोहित के अराउंड इतनी ज्यादा चर्चाएं कर दी हैं कि अगर सीरीज में रन्स नहीं है तो उनको भाई फिर उनकी जगह किसी और को देखा जाएगा। जायसवाल वहां पर हैं, ऋतुराज वहां पर हैं, और बाकी जो ईशान किशन तो ऑलरेडी आपके सेटअप में है, तो दे आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप रोहित शर्मा को वो डेस्परेशन ना दिखाओ कि यार हमें तो रोहित शर्मा को निकालना ही है, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर हिज फेलियर्स। लेकिन ऐसे इस तरीके से आपको एक लेजेंडरी प्लेयर को ट्रीट नहीं करना चाहिए। शायद इन्हीं वजहों से रोहित शर्मा कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे अपनी मेहनतों में, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे अपने प्रैक्टिस में, सो दैट ही फायर्स इन इंग्लैंड। और वी आर होपिंग 3 मैच में 1 शतक, 1 50, और सभी का मुंह, सभी जो क्रिटिक्स हैं उनका मुंह बंद कर दे रोहित शर्मा। वी आर होपिंग फॉर दैट। और ये विजुअल्स बता रहे हैं कि हिटमैन तैयार है और तैयारियों में कोई कमी नहीं है, और हर एक यंगस्टर को भी इनसे सीखना चाहिए कि भाई अगर आप ओवरसीज स्टोर के लिए वहां पर जा रहे हो तो मेहनत उसके लिए एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, जो शायद जिसके आप कह सकते हैं वही चीज लैक कर रही है हमारी टी20 टीम, कि आपने ऑल ऑफ अ सडन इंग्लिश कंडीशंस में भी जाकर वही सोचा कि अपना आईपीएल वाला जो ये कहता है ना कि आईपीएल वाले एक फ्लेयर के साथ आप आए थे और वही चीज जारी कर रहे हो, लेकिन आपको ग्राइंड करना था, पहले थोड़ा सा अडेप्ट करना था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।